नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्विसिएंट। एक्विसिएंट का मतलब होता है बात मानने वाला। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल इसका सिनोनिम्स है एक्विसिएंट का। अब आप देखेंगे रूट वर्ड इसका, तो आपको मिलेगा ये एक लैटिन वर्ड है, फ्रॉम द लैटिन एक्विसियर, या फिर एक्विसियर का मतलब होता है बिकम क्वाइट, यानी कि शांत होना, तो रिमेन एट रेस्ट या फिर रेस्ट और रिपोज। तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर शांत है तो वो आपकी बात जरूर मानेगा, है ना। आप उसको क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म दिमाग का नहीं है, शांत है, रेस्ट में है, तो इसीलिए एक्विसेंट का मीनिंग जो है वो है ट्रैक्टेबल, यानी कि बात मानने वाला। इसके जो मोर सिनोनिम्स है वो है रिसाइन, देखेंगे ओबीडियंट और पैसिव। ओबीडियंट जैसे हम जानते हैं आज्ञाकारी, पैसिव टॉलरेंट, है ना, बर्दाश्त करने लायक, जो बर्दाश्त करता है, टॉलरेंट है। विलिंग, इल्डिंग, इल्डिंग का मतलब होता है लचीला, जो आसानी से बात मान जाए, ऐसा लचीला व्यक्ति। डोसाइल का मतलब होता है बिल्कुल आज्ञाकारी, और अस्टोइकल। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। और एंटोनिम देखेंगे रेजिस्टेंट, यानी जो विरोध करे, रेजिस्टेंट में हो। डिफाइएंट, रेजिस्टिंग, प्रोटेस्टिंग। और अनयील्डिंग, कंट्रेरी, और रिकैल्सिट्रेंट, यानी कि ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स है, जिसका मतलब होता है बात ना मानने वाला, उदंड व्यक्ति, जो आपकी बात आसानी से ना माने। चलिए, इसके अलावा और भी यहाँ पे लिखा हुआ है रिफैक्ट्री, अनकंट्रोलेबल, पढ़ लीजिएगा आप, रेबिलियस, इनसबॉर्डिनेट, डिसओबीडिएंट, म्यूटिनियस और इंट्रैक्टेबल, ये सब इसके एंटोनिम्स है। अब देखो हम इसको याद कैसे करेंगे निमोनिक से। आपको देखो यहाँ पे लग रहा है कि क्विसियंट, ठीक है, अक्विसेंट, अक्विसेंट। अब यहाँ पे देखेंगे आप, कोई भी व्यक्ति अगर बिना कोई क्वेश्चन किए हुए आपकी अगर बात को मान रहा है, तो समझो वो कैसा है, ट्रैक्टेबल पर्सन है ना, वो ट्रैक्टेबल है। अगर कोई व्यक्ति बिना कोई क्वेश्चन किए हुए, अ क्वेश्चन, यानी अ का मतलब विदाउट, और क्वेश्चन, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए अगर आपकी कोई बात मान रहा है, तो वो ट्रैक्टेबल है, एक्विसियंट है। चलिए, आया कैसा था ये वर्ड एग्जाम में, ये कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्विसियंट। तो अभी एक्विसियंट हमने देखा, एक्विसेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लाइंट। ठीक है, कॉम्प्लिएंट का मतलब हो जाएगा कि जो आसानी से बात माने। बाकी हम सबका वर्ड देखेंगे, सबका मीनिंग देखेंगे, जैसे एक्रीड, एक्रीड आप देख पा रहे हैं। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी की चापलूसी करता है, उसकी झूठ मूठ की तारीफ करता है, एड्यूलेशन करता है, तो वही यहाँ पे मीनिंग हो गया। तो राइट आंसर इसका याद रखें, कॉम्प्लिएंट। चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो बिजी हो, है ना, कार्यरत हो, बिजी हो, एक्टिव हो। रूट वर्ड देखेंगे फ्रॉम द लैटिन एक्टिवस, फ्रॉम एगर, टू डू और टू एक्ट। तो जो एक्टिवस है, एक्टिवस का मतलब होता है कुछ करना, एक्ट करना। तो एक्टिव का मीनिंग जो हो जाएगा वो बिजी। तो सिनोनिम्स है ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल, ऑपरेटिव और फंक्शनिंग, ये इसके सिनोनिम्स है। मीन्स ऑपरेटिंग करना, ऑपरेट करना किसी चीज को, ऑपरेशनल मीन्स किसी काम में बिजी होना, ऑपरेशन में बिजी होना, ऑपरेटिव होना और फंक्शनिंग होना। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनएक्टिव, यानी कि जो निष्क्रिय हो, डेड, ब्रोकन और इनऑपरेटिव और नन ऑपरेटिव, यानी कि जो अभी क्या हो, अभी डेड हो, इनएक्टिव हो, ब्रोकन हो, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आसान सा वर्ड है एक्टिव, हम बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक्टिव हूँ, यानी कि कार्यरत हूँ, बिजी हूँ। वर्ड कुछ इस तरह से पूछा गया था, जैसे देखो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा जा रहा है कि ये जो पूछा गया था वो पूछा गया था AFCAT एग्जाम में 12 फरवरी 2022 को। अब ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, याद रखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डोरमेंट। देखो, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, इनएक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय व्यक्ति, और यहाँ पे हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, और अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, यानी कि सक्रिय होना। बाकी इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब इनएक्टिव होना, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके डोरमेंट का जो है इनएक्टिव, वो एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, याद, सॉरी, सिनोनिम्स हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव, हमें देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैंने यहाँ पे एंटोनिम्स लिया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय तो हो गया, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो रही है, देखो क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हमें डोरमेंट का जो है सिनोनिम ढूंढना है। तो डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय का, वो हो जाएगा इनएक्टिव।
ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्टिव, यानी कि इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय होता है और डोरमेंट का मतलब भी निष्क्रिय होता है। तो यहाँ पे जो है कोई अलग वर्ड ले लिया था उसी का, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, क्विक का मतलब जल्दी, और गैलेंट का मतलब होता है वीर, यानी जो क्या हो, वीर हो, ठीक है, वीर व्यक्ति हो। देखिए यहाँ से जो है कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी जो भी है। जैसे द करेक्ट आंसर इज इनएक्टिव, जैसा कि भी मैंने आपको बताया। तो द वर्ड डोरमेंट मीन्स समथिंग दैट इज डोरमेंट इज नॉट एक्टिव, यानी डोरमेंट का मतलब होता है जो एक्टिव ना हो, यानी कि अकिरे हो, सक्रिय ना हो। तो द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड डोरमेंट आर, और भी जो डोरमेंट के जो सिनोनिम्स है वो है अस्लीप, डोजिंग, नैपिंग, रेस्टिंग, स्लीपिंग, सबलम्बरिंग और इनएक्टिव। चलिए, अब इस तरह से जो है आपको मीनिंग समझ में आ गई है। बाकी वर्ड का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, जैसे गैलेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया। गैलेंट का मतलब होता है शोइंग नो फियर और डेंजर, यानी कि जो वीर व्यक्ति हो, जो डरे ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना, यानी किसी चीज को क्या करना, किसी को भड़काना, उकसाना, मूव करवाना। तो एक्चुएट का मतलब हो जाएगा मूव, जिसका सिनोनिम जो दिया हुआ है एक्चुएट का वो है मूव। देखो लैटिन वर्ड एक्टुअस का मतलब होता है डूइंग, यानी कि क्या करना, करना, कुछ करना, क्योंकि एक्टिव से ही बना है एक्टुअस। तो देखो एक्टिवेट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रिगर, स्पार्क, ड्राइव, पावर और मूव। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे किल, कट, शट ऑफ, कट आउट, स्टॉप, ब्रेक, चेक, टर्न ऑफ, स्टिक, कट ऑफ और डीएक्टिवेट और हॉल्ट। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। तो एक्चुएट का मतलब हो जाएगा क्या, मूव करना, यानी कि मूविंग में होना। चलिए देखिए, ये वर्ड आया होता कुछ इस तरह से, ओडिशा पुलिस में आया था। उस ओडिशा पुलिस एसआई 2 जुलाई 2022 को ये पूछा गया था पेपर 1 में कि सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ एक्चुएट। देखो एक्चुएट का मीनिंग अभी मैंने क्या बताया, एक्चुएट का मीनिंग बताया मैंने आपको कि एक्टिव होना, मूविंग होना। लेकिन इसका जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा हमारा रिटार्ड। देखो रिटार्ड यहाँ पे हो जाएगा रिटार्ड अपोजिट वर्ड, क्योंकि एक्चुएट का मतलब क्या होता है, तो एक्चुएट का मीनिंग हो गया सक्रिय होना, मूव होना। लेकिन रिटार्ड का मतलब स्थिर हो जाएगा। अभी हम बाकी सबके मीनिंग देखेंगे। जैसे टू एक्चुएट मीनिंग मीन्स टू पुट इन मैकेनिकल एक्शन और मोशन, यानी कि गति में होना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्टिवेट, क्रैंक अप, ड्राइव, मूव और रन। एग्जाम्पल ये दिया, द पंप इज एक्चुएट बाय द विंडमिल। जैसे पंप जो है वो विंडमिल के द्वारा जो है एक्चुएट यानी कि मूव होता है। अब देखो बाकी जो इसके ऑप्शन थे, जैसे टू इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है ड्राइव फोर्स और अर्ज समवन टू डू समथिंग, यानी किसी पे फोर्स करना, कुछ करने के लिए, करवाने के लिए। टू स्पर, इसका मतलब होता है थिंग दैट प्रोमोट और एनकरेज समवन और इन एन एक्टिव, यानी कि क्या करना, किसी को प्रमोट करना, एनकरेज करना। और प्रोपल, प्रोपल का मतलब होता है ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड, यानी प्रोपल का मतलब होता है कुछ आगे की तरफ ठेलना, धक्का देना। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो वर्ड है वो है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है, यानी कि एडजस्ट करना, अनुकूल बनाना। अब आप यहाँ पे देखेंगे रूट वर्ड जो है एडेप्टियर। एडेप्टियर जो है इसका ओरिजिन वर्ड है एडेप्टियर, जिसका मतलब होता है एडजस्ट करना, फिट टू। देखिए सिनोनिम जो है उसके दिए हुए एडजस्ट, टेलर, टेलर भी जो है जिसका मतलब होता है एडजस्ट करना, कंफर्म, सूट, पुट। एंटोनिम से मिस एडजस्ट। तो याद रखेंगे इतनी बातों को। तो देखो क्या है कि जैसे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स आपने पढ़ा होगा कि एनिमल जो है अपने एडेप्टेशन को ढूंढ लेते हैं जहां पे वो रह पाते हैं। तो एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट कर पाना अपने आप को। जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था कि एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था टीयर 1 में, जो कि 16 अगस्त 2021 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एडजस्ट, एडजस्ट का आपका ढूंढना है। तो अभी तुरंत मैंने बताया एडजस्ट का मतलब क्या करना, एडप्ट कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडप्ट हो जाएगा। बाकी जो वर्ड है शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्टिंग होना एक जगह से दूसरे जगह पे। मूव का मतलब ये वही हुआ, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा, यानी लाइट का क्या हो जाना, प्रकीर्णन हो जाना, बिखर जाना। तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है इसके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे एक बार इसको भी। जितने भी मीनिंग है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अडेप्ट मीन्स टू बिकम फैमिलियर विद द न्यू सिचुएशन, यानी कि अडेप्ट का मतलब होता है कि आप
नई चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। चलिए, बाकी जो वर्ड्स थे आपने देखा, मूव का मतलब होता है इधर से उधर खिसकाना, शिफ्ट का मतलब भी मूव करना, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बस आप रिपीट कर सको इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। और स्कैटर का मतलब फैल जाना, ये भी बताया आपको। अगला है एडिक्टेड। देखिए, एडिक्टेड का मतलब होता है आदी हो जाना किसी चीज को लेकर के, इंक्लाइंड हो जाना, वसीभूत हो जाना, है ना, इंक्लाइंड हो जाना। अब देखो क्या है एडिक्टेड, एडिक्ट से बना है कि फ्रॉम द लैटिन एडिक्टस, और एडिक्टो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब होता है डिलीवर, डिवोटी और सरेंडर। यानी कि क्या हो जाना, वसीभूत हो जाना किसी के अंडर में, इंक्लाइंड हो जाना। जैसे सिनोनिम्स हैं हुक्ड, डिपेंडेंट और क्राबिंग, है ना। डिपेंडेंट हो जाते हैं हम किसी पे, उसके वसीभूत हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं, इंक्लाइंड का मतलब निर्भर हो जाना। एंटोनिम्स, सोबर, स्ट्रेट, नॉन एडिक्टेड और क्लीन, ये इसके एंटोनिम्स हैं। यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, इंक्लाइन ना होना, नॉन एडिक्टेड हो जाना, क्लीन हो जाना, सोबर हो जाना, एडिक्टेड। चलिए, अब देखेंगे ये आया था कैसे वर्ड। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2022 में टीयर 1 में, जो कि हुआ था 10 नवंबर 2022 को। शिफ्ट 1 में पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एडिक्टेड। तो एडिक्टेड का मतलब भी मैंने बताया कि निर्भर होना किसी पे, इंक्लाइन होना किसी पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्लाइन। बाकी जो वर्ड है उन सबके मीनिंग अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे देखेंगे आपकी इंक्लाइंड और एडिक्टेड। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सी वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग व्हेन सी वॉज यंग। यानी कि जब वो यंग थी तभी से जो है क्या हो गई है, एडिक्टेड हो गई है स्मोकिंग के लिए, यानी कि आदी हो गई है स्मोकिंग का। अब देखिए इंक्लाइन, इंक्लाइन लाइकली और वांटिंग टू डू समथिंग, यानी वही बात हो गई, मतलब डिपेंडेंट होना किसी चीज पे। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जेरी इज इंक्लाइन टू बी लेजी ऑल डे। अब देखेंगे और जो मीनिंग थे, जैसे डिज इंक्लाइन, डिज इंक्लाइन का मतलब हो जाएगा अनविलिंग और रिलक्टेंट, यानी कि इच्छा ना होना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है, सिंस इट गोज अगेंस्ट देयर बुद्धिस्ट फेथ दे आर डिज इंक्लाइंड टू यूज वायलेंस। अब देखो अनअकस्टम्ड, नॉट फैमिलियर विद और यूज टू, यानी कि फैमिलियर ना होना। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे इसको, सी वॉज अनअकस्टम्ड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल एज शी वॉज न्यू। यहाँ देखेंगे अवर्ज का मतलब होता है डिसलाइक करना, ये हमने अवर्जन से याद किया है कि मुझे चाइनीज फोन के वर्जन से नफरत है, डिसलाइक है। तो व्हेन सी वाज अ 4 year old किड सी हैड एन एवर्जन टू वाटर, यानी कि जब वो 4 साल की थी तब उसको जो है डर हो गया था किससे, तो वाटर से, यानी कि डिसलाइक करने लगी थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एडेक्वेट। एडेक्वेट का मतलब होता है वसीभूत होना, यहाँ पे भी, यानी कि सफिशियंट दिया हुआ है नहीं। देखो एडेक्वेट का मतलब वसीभूत नहीं है, एक गलत लिखा हुआ है। एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होना, याद रखेंगे, पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में होना, फिर पर्याप्त मात्रा में होना, सफिशियंट होना, इनफ होना। रूट वर्ड देखेंगे, जैसे एडेक्वेटस, जिसका मतलब होता है इक्वलाइज, पार्टिसिपल जो है वो एडेक्वेर है, जिसका मतलब होता है टू मेक इक्वल, यानी कि सफिशियंट बनाना, इक्वल बनाना। सिनोनिम जो है वो है डिसेंट, सेटिस्फैक्ट्री, है ना, डिसेंट अमाउंट में बोलते हैं ना कि डिसेंट अमाउंट में है ये, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड, फाइन, ओके और एक्सेप्टेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनसफिशियंट, मतलब प्रचुर मात्रा में ना होना, इनएडेक्वेट होना, लेकिंग होना, लेक का मतलब कम होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री होना, डेफिशिएंट होना और अनएक्सेप्टेबल होना। डेफिशिएंट का मतलब भी कम होता है। चलिए, अब देखेंगे हम कि एग्जाम में कैसे आया था एडेक्वेट। तो देखो दिया हुआ है कि ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 9 दिसंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एडेक्वेट, यानी एडेक्वेट का आपको जो है सिनोनिम्स बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा एडेक्वेट का वो है प्रचुर मात्रा में होना या फिर पर्याप्त होना। तो एडेक्वेट का राइट आंसर हो जाएगा सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त। मीगर, मीगर का मतलब होता है कम होना, ठीक है, मीगर। इनेप्ट का मतलब होता है, देखो एडेप्ट का मतलब होता है जो गुणी हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन इनेप्ट का मतलब अकुशल, जो ज्ञानी ना हो। अनफिट का मतलब जो अनफिट है। चलिए, बाकी डिटेल में हम देखेंगे इसके मीनिंग्स को। जैसे दिया हुआ है राइट आंसर जो है वो है सफिशिएंट। तो एडेक्वेट मीन सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन इक्वालिटी और क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल,
दस होम इज एडिक्वेट फॉर मी। सफिशिएंट मीन्स इनफ, सफिशिएंट का मतलब इनफ होता है। मीगर का मतलब मैंने आपको कम बताया, मीगर मीन्स लेकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। चलिए, और जो वर्ड है इनेप्ट का मतलब होता है मीन्स हैविंग और शोइंग नो स्किल। अभी मैंने आपको बताया कि स्किल ना होना, क्लमजी होना। जी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि देयर वॉज एन इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द मैच। अनफिट का मतलब जो फिट ना हो। चलिए, तो इस तरह से हमने ये जो वर्ड है देख लिए कि एडेक्वेट का राइट आंसर जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है अधीर। अधीर का मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई करना। ठीक है, कंप्लाई का मतलब भी होता है पालन करना, अधीर। देखोगे आप यहाँ पे रूट वर्ड दिया हुआ है, फ्रेंच है। अधीर का मतलब होता है टू स्टिक और अधीर। देखो अधीर का मतलब चिपकाना भी होता है। ठीक है, किसी चीज को अधीर कर देना, चिपका देना। और कंप्लाई इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे जो मोर सिनोनिम्स है वो है कंप्लाई, हीड, ओबे पालन करना, ऑब्जर्व करना, स्टैंड बाई फॉलो करना, फुलफिल करना और कीप। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स है डिसओबे कर देना, इग्नोर करके निकल जाना, ओवरलुक। कॉन्डेम का मतलब निंदा करना, डिसरिगार्ड, फॉरगेट और लेट गो और नेग्लेक्ट कर जाना। तो हम याद कैसे करेंगे इस वर्ड को, अधीर को। देखो ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ धीरे, अधीरे। तो वी ड्राइव धीरे, वी ड्राइव धीरे एंड कम, COM कम, यहाँ पे कॉम्प्लाई से कम। स्पीड, कम स्पीड व्हेन देयर इज ट्रैफिक सिग्नल। तो जब ट्रैफिक सिग्नल होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे कर देते हैं और कम स्पीड में चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पालन करते हैं ट्रैफिक रूल का। तो अधीर का मतलब हो जाएगा कंप्लाई। चलिए वर्ड देखेंगे एग्जाम में कैसे आया था। इस तरह से पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया है पेपर 13 में, जो कि 2 जुलाई 2019 को हुआ था। सिर्फ 2 में पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अधीर। तो अधीर का राइट आंसर मैंने क्या बताया भाई, धीरे चलो और कम स्पीड में चलो। क्यों? क्योंकि आपको ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का रूल का पालन करना है। तो कम यानी कि कंप्लाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लाई। बाकी इग्नोर कर देना, डिटैच कर देना और रिलीज कर देना, इनकी मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इग्नोर का मतलब रिफ्यूज टू टेक नोटिस और एन एक्नॉलेज। डिटैच का मतलब होता है डिसएंगेज होना, यानी कि डीअटैच हो जाना, अलग हो जाना, रिमूव हो जाना। और कंप्लाई का मतलब मैंने बताया ही आपको। बाकी रिलीज का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, रिलीज कर देना। चलिए आगे देखेंगे, अगला है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है अडेप्ट कर लेना। एडजस्ट एक बार और आया था, हमने शायद देखा था 38 में। एक बार और एडजस्ट हमने देखा था, उल्टा आया था, वो आया था एडप्ट और एडजस्ट। और यहाँ पे है एडजस्ट और एडप्ट, है ना। अपने आप को क्या बनाना, अनुकूल बनाना। रूट वर्ड बिल्कुल पहले ही के जैसा रहेगा, आप देख लीजिएगा रूट वर्ड को। और जो इसके सिनोनिम्स है वो है अकोमोडेट, अकस्टम, अडेप्ट, ऑल्टर, कन्फर्म और फाइन ट्यून और मिक्स और मॉडिफाई। बोलते हैं ना कि अडेप्ट कर लेना अपने आप को कहीं पे किसी जगह पे, तो उसके वातानुकूल अपने आप को बना लेना। एंटोनिम से रश, हरी, हैस्टन, फोर्स और मिस एडजस्ट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए फिर से वही बात आएगी जो हमने पहले पढ़ा था, एडजस्ट का क्या हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा। पूछा गया था ये SSC CGL 2020 टीयर 1 में, जो कि 16 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एडजस्ट। तो एडजस्ट का क्या हो जाएगा, एडप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी शिफ्ट, मूव और स्कैटर पहले भी मैंने आपको बताया। शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाना, शिफ्ट हो जाना। और मूव का तो सेम मीनिंग निकलेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना। और स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, है ना, छितरा जाना चारों तरफ। चलिए अब इसको जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करना जो है सही नहीं है। अब देखेंगे हम, जो अगला वर्ड है हमारा वो है एडजस्टमेंट। देखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है बैलेंसिंग करना। क्या करना, बैलेंसिंग करना। ये भी एडजस्ट की तरह ही है, जैसे एडजस्ट हमने अडेप्ट पढ़ा, तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है बैलेंसिंग करना। ऑल्टरेशन इसका जो है सिनोनिम्स है, अरेंजमेंट भी सिनोनिम्स है, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन करना, रीएडजस्टमेंट करना और रेगुलेशन करना। जैसे आपने रेगुलेटर देखा होगा, रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे ऑल्टरेशन, अरेंजमेंट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन और रीएडजस्टमेंट और रेगुलेशन। और अपोजिट हो जाएगा माल एडेप्टेशन। ठीक है, माल एडेप्टेशन का मतलब होता है कि सामंजस्य ना होना, यानी कि डिसबैलेंस हो जाना। चलिए देखते हैं ये वर्ड कैसे आया था।
वर्ड कुछ इस तरह से पूछा हुआ है कि ये पूछा है एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 19 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एडजस्टमेंट। तो अभी बताया एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंस करना है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है वर्ड मीनिंग वो हम देखेंगे सबको डिटेल में। देखिए बाकी डिटेल में यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट मैंने बताया आपको राइट आंसर है बैलेंसिंग। और जो बाकी वर्ड है यहाँ पे देखेंगे कि कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है असिस्टिंग समवन और कंप्लाइंग विद देयर रिक्वेस्ट, यानी बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, यानी क्या है बिल्कुल मेरी बात मान रहा है, ओबे कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, हमने अभी कंप्लाई भी पढ़ा था। और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है मैचिंग और हार्मोनिजिंग। देखो हार्मोनिजिंग जो है ना वो हार्मोनियस से बना है, तो हार्मोनियस का मतलब होता है मेल मिलाप होना, सामंजस्य होना, तो वही है मैचिंग करना कोऑर्डिनेट का मतलब। और कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लेना, सेटल अ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कंसेशन, यानी कि आपने क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चलिए और बाकी सब बता दिया। अब देखेंगे अगला जो है वो है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है फटकार लगाना, यानी कि फटकारना किसी को, रेप्रीमेंट करना। देखेंगे रूट वर्ड जो है वो है एडमोनियो। मोनियो का मतलब होता है वार्न करना, चेतावनी देना, एडवाइस देना। तो एडमोनिश का मतलब हो जाएगा फटकारना, टू रेप्रीमेंड। सिनोनिम्स है इसके रिलीवेंस, रेप्रीमेंड, अस्कॉल्ड का मतलब डांटना जो कि इसका सिनोनिम्स है, क्रिटिसाइज निंदा करना, ब्लेम, चाइड का मतलब भी डांटना होता है, रिप्रूफ और रिब्यूक। ठीक है, तो याद रखेंगे इतने वर्ड। चाइल्ड, जैसे चाइल्ड मैंने पहले भी आपको याद करवाया है कि चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए। रिब्यूक का मतलब भी डांटना, तो ये सब इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूव करना, एंडोर्स करना, ओके, इंडोर्स, सैंक्शन करना और अपलाउड करना। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है निमोनिक से कैसे याद करेंगे, एड प्लस मनी। तो जब एक्टर्स मनी के लिए गुटके का ऐड करते हैं, जो एक्टर्स होते हैं देखा होगा आपने गुटके का जो है ऐड करते हैं मनी के लिए, तो पीपल उन्हें क्या करते हैं, फटकार लगाते हैं, रेप्रीमेंट करते हैं, डांटते हैं, करते हैं ना। तो एडमोनिश याद रखेंगे तो ऐड मनी से याद हो जाएगा आपको। और यहाँ पे याद रखेंगे रेप्रीमेंट को ऐसे याद रखेंगे रेफरीमैन से, कि जब भी कोई गलत गेम खेलता है तो रेफरी जो है, रेफरी वो डांटता है कि भाई ऐसा नहीं, ये गलत है। तो रेप्रीमेंट का मतलब है डांटना, फटकार लगाना। वर्ड जो कुछ इस तरह से आया हुआ था कि ये पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 23 मार्च 2018 को हुआ था थर्ड शिफ्ट में। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ एडमोनिश। तो एडमोनिश का मतलब भी तुरंत बताया मैंने, रेप्रीमेंट जिसका मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। बाकी जो वर्ड है उनके मीनिंग हम देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे पहला जो वर्ड है रेप्रीमेंट बता दिया, यहाँ पर रेव। रेव का मतलब होता है एड्रेस समवन इन एन एंग्री एंड अनकंट्रोल्ड वे, यानी कि रेव का मतलब हो गया किसी को एड्रेस करना, यानी किसी की तरफ इशारा करना गुस्से में, है ना, और अनकंट्रोल्ड वे में। और यहाँ पे जो है पेंजराइज, पेंजराइज का मतलब होता है स्पीक और राइट इन द प्रेज ऑफ, यानी कि किसी के बारे में लिखना, तारीफें लिखना। उसके बाद देखेंगे रेप्रीमेंट बता दिया मैंने आपको। अब देखेंगे हम यहाँ से मैच द फॉलोइंग, कि हमें कितने वर्ड याद हुए। 31 से हम देखेंगे। तो 31 का जो पहला वर्ड था हमारा वो था एक्विसियंट। ठीक है, एक्विसियंट यहाँ पे देखेंगे आप कि एक्विसियंट, ठीक है, एक्विसियंट का मतलब मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अ का मतलब विदाउट, क्वेश्चन, क्वेश्चंट, यानी बिना कोई क्वेश्चन किए, ठीक है, आपकी बात को मान ले, समझो क्या है वो ट्रैक्टेबल है, यानी कि वो आपकी बात को क्या कर रहा है, मान रहा है बिना कोई सवाल जवाब किए, तो वो एक्विसियंट है। तो ट्रैक्टेबल पे लगा देंगे पहला। चलिए एक्टिव, एक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था, वो दिन भर एक्टिव है, बिजी है अपने काम में, है ना, तो एक्टिव है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिजी। अच्छा एक्चुएट, एक्चुएट भी क्या बताया था मैंने, रूट वर्ड इसका एक्टिव से ही बताया था। एक्चुएट का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरे जगह पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्चुएट का, मूव। ठीक है, चलिए बाकी जो है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को क्या कर लेना, अडेप्ट कर लेना, यानी कि एडजस्ट कर लेना कहीं पे, तो अडेप्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्ट। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी हो जाना किसी चीज को लेकर के, किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, इंक्लाइंड हो जाना, तो ये क्या हो जाएगा डिक्टेड हमारा, इंक्लाइंड। चलिए
यहाँ तक हो गया 35 तक। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशियंट अमाउंट में, बोलते हैं ना कि ये चीज एडिक्वेट अमाउंट में सफिशियंट है, इनफ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सफिशियंट और इनफ। अधीर का मतलब मैंने बताया था कि हम गाड़ी वगैरह धीरे चलाते हैं, क्यों, ताकि हम पालन कर सके, कॉम्प्लाई कर सके किसका, ट्रैफिक रूल का, तो कॉम्प्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडजस्ट का मतलब बताया था बैलेंसिंग करना, है ना, एडजस्ट मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, बैलेंसिंग करना। याद करेंगे आप एडजस्ट को, तो एडजस्ट का मतलब क्या, एडेप्ट, और एक बताया था, ये तो उल्टा हो गया था ना हमारा, कि एक तो एडजस्ट आया था जिसका एडेप्ट होता है, और पहले वाले में एडप्ट आया था जिसका एडजस्ट होता है ना, दो बार। एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंसिंग करना, है ना, अपने आप को बैलेंस कर लेना। और एडमोनिश अभी मैंने आपको बताया कि ऐड के लिए, यानी कि जो पैसों के लिए जो एक्टर्स ऐड करते हैं गुटखा का, उसको क्या करते हैं लोग, डांटते हैं, रेप्रीमेंट करते हैं, तो रेप्रीमेंट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, रेप्रीमेंट का मतलब फटकार लगाना, डांट लगाना, और रेफरी मैन भी जो है डांट लगाता है, फटकार लगाता है। तो इस तरह से हमने जो है देख लिए कि हमें कितने वर्ड याद हुए या नहीं। अगर आपको नहीं याद हुए तो फिर से आप इसको एक बार मैच द फॉलोइंग को मैच करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे।